नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि अब जो हमारा ये साल 2025 है आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब ये कुछ दिनों में कुछ समय बाद ये 2026 की ओर आगे बढ़ेगा। तो वैसे लोग क्या करें जिनके सपने नहीं पूरे हुए। सपने को कहने का मतलब बहुत सारा हो सकता है। कोई स्टूडेंट हो तो उसका अच्छा रिजल्ट चाहता हो, कोई जॉब चाहता हो, कोई चाहता हो कि अपना पद में पदोन्नति हो, कोई अपना बिजनेस एम्पायर खोलना चाहता हो, कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हो, किसी को मन होगा कि वो विदेश यात्रा करे, किसी को अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, शादी करके वो सेटल होना चाहता है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अपने अपने सपने हो सकते हैं। लेकिन हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके सपने पूरे ना हुए, जिनके जो भी सपने हो उनके पूरे ना हुए। तो वैसे लोग को 2026 में क्या करना चाहिए, या अभी कुछ दिन बचे हैं 2025 को, उसको कैसे यूटिलाइज करें, 2026 में क्या शुरुआती समय में सपने हो, ताकि 2026 में हम उन सपनों को जी सकें और कह सकें कि थैंक यू 2026, तूने मेरे सपनों को सच किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं होता है। कभी भी निराश ना हो, चाहे रिजल्ट आपके पक्ष में हो या ना हो। हाँ, थोड़ी सी स्वाभाविक है कि भाई उदासी चेहरे पे आ जाएगी, लेकिन कभी निराश होने की कोशिश ना करें, क्योंकि निराशा होगी तो आपका शरीर, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़, माइंड सेट, सब चीज़ गिरने लगेगा। और जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी संभावना तो काफ़ी दूर दूर तक बढ़ते ही चले जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कभी भी निराश ना हो। फोकस अपना लक्ष्य पे ही रखें, जो भी आपका मन हो लक्ष्य। या तो आप चाहते हैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी निकालें, या तो हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस एम्पायर खोलें, किसी को शादी करना, जो भी हो लक्ष्य आपका, वो फिक्स रखें, उसको चेंज ना करें। वो कितने लोग निराशा में या बेचैनी में या जल्दबाजी में चेंज करते थे। किसी को घर से प्रेशर होता है, किसी का आर्थिक प्रेशर होता है, सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य आपको मिले, तो थोड़ा सा धीरज रखना होगा। क्योंकि अगर आप उस पर पेशेंस से नहीं रखेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों करेंगे, तो चीज़ें और ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हम स्मूथली अगर चीज़ों को करेंगे, हाँ, उसमें आप देर ना करें। जो आपके बस में है, जो आपके हाथ में है, उस पर देर ना करें, क्योंकि उस पर देर करेंगे तो आपकी समस्या होगी। वो फिर आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ऐसा स्थिति ना पर आने दें। आप जो भी सपने, उसको अपने रूटीन अनुसार ही किया करें। कोई भी चीज़ हो उसमें आप ये ना सोचें कि ये नहीं हो रहा है मुझसे, तो हम इसको चेंज कर दे, तो वो भी ना करें। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप जो जो 2025 साल में जो जो आपने गलतियां की, उसका एक अच्छे से व्यू लें, अपने माइंड में व्यू लें। कोई ज़्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद में कभी 5 मिनट 10 मिनट कहीं शांति से बैठे अकेले, तो विचार करके 2025 शुरू से देखें, 2025 का पूरा साल देखें कि आपने क्या किया है, क्या गलतियां किए हैं, क्या क्या आपने मिस्टेक किया तो आपको ये हुआ। बहुत तरह की चीज़ों से सोच विचार कि कहाँ पर किसको पर भरोसा करना होता है। कभी किसी को पैसे की मदद करनी होती है, किसी से कुछ मदद मांगनी होती है, अपना मेहनत होता है, कहीं थोड़ा सा बैड लक हो जाता है। बहुत तरह की चीज़ें जो आपकी लाइफ में आती है। कभी अनजानी मुसीबत आ जाती है, कभी परिवार में मुसीबत आती है। बहुत तरह की चीज़ें, रुकावटें आती हैं जो आप हम लोग सब जानते हैं। उसको पूरी तरह से आकलन करें, और खासकर उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो गलतियाँ आपसे हो गई है, जो आप नहीं चाहते थे कि ये गलतियाँ करें, लेकिन फिर भी वो गलतियाँ हो गई। उनको उसको तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा एकदम ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये दोबारा अगर करेंगे हम वही गलतियाँ, तो हम खुद अपने सपनों से और पीछे चले जाएंगे। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ना करें। तीसरी बात होती है कि और थोड़ा सा इफर्ट को और बढ़ाएं। आप थोड़ा सा उस सपने पे, जो भी आपका चीज़ है, उस पर टाइम और ज़्यादा दें। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम उतना इफर्ट नहीं लगाते हैं जो चीज़ हमको पाने में जितना एफर्ट चाहिए होता है। क्योंकि अगर जिसकी मान ही लीजिए कि कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मेरा ही एक बगल के कमरे में एक बंदा रहता है, वो मेडिकल की तैयारी करता है, उसको 15 से 16 घंटा हम पढ़ते देखते हैं। और कोई बंदा हो सकता है, कोई बहुत ब्रिलियंट हो तो 4-5 घंटे पढ़ के निकाल लो, उसकी बात हम नहीं कर रहे। वो इक्के दिक्के होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 15 से 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 घंटा तो देना ही होगा ना। आप उससे भी कम करोगे तो फिर आपकी मेहनत वहाँ पर कम जाएगी, तो फिर आपकी टारगेट जो है, जो लक्ष्य, वो तो आपसे खुद दूर जाएगा, क्योंकि उसके कारण आप हो रहे हो। किसी की मजबूरी हो सकती है, हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि जो भी आपको टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, उसमें आप वेस्ट करें, खुद को आगे बढ़ाएं। चौथी चीज़ हो जाती है कि इसको
जल्दबाजी करने का प्रयास कभी ना करें। एक रूटीन बनाएं। हाँ, थोड़ा सा आप स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ कहते हैं हर बार का काम गड़बड़ में, तो हो सकता है सफलता दिला दे जल्द, लेकिन वो मुश्किल फील आएगी उतनी ही ज़्यादा। इसलिए ये चौथा बात ये है कि जल्दबाजी कभी ना करें, अपना रूटीन को अच्छे से फॉलो करें, उसमें सुधार करें। हाँ, थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकते हैं। पांचवी बात होगी कि थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना भी सीखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम माइंड में कोई चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, उसके साथ तो अच्छा हो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा। इस तरह की चीज़ों को छोड़ दें, इस तरह से सोचें नहीं। ये तो सोचेंगे तो आपको माइंड को और डाउन करेगा, निगेटिव चीज़ को लाएगा। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना आने दें। आप अपने आप पर विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, आपकी फैमिली आपके साथ है, इस ईश्वर हैं जो हमारे गॉड है वो हमारे साथ हैं, तो यूनिवर्स हमारे साथ है। तो ऐसी स्थिति में संभावना है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से लगे हैं, तो मेहनत का फल तो मिलना बिल्कुल ही लाजमी है, और ये मिलेगा ही, देर न सवेर सबको मिलता है और मिलेगा ही। होप को कभी नहीं छोड़ें। इन सब बातों को ध्यान रखें, कोशिश करते रहें, और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते रहें। निराश ना हो। 2026 जरूर आपके लिए अच्छा साल साबित होगा, और आपके जो भी सपने हैं वो जरूर पूरा होगा। हम सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सबके सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।